हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग इश्क में तेरे सदके का एपिसोड नंबर 30 देखेंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि जुल्फ़िकार का एक्सीडेंट हो गया है और जुल्फ़िकार जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ पे नूर उनकी देखरेख करने के लिए रुकी जो हुई हैं, जो उनके डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और जब वो जुल्फ़िकार नूर को आवाज़ देते हैं तो ये बात उनको पसंद नहीं आती है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए हमारे तक वीडियो के लास्ट तक। आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि नूर के डैड, नूर की मॉम और नूर की सिस्टर तो तीनों लोग बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं जुल्फ़िकार के होश में आने का। तभी उनके डैड कहते हैं कि आज जो कुछ भी हो रहा है वो नूर की वजह से होता है। तुम लोगों ने ज़बरदस्ती जो है जुल्फ़िकार की शादी एक ऐसी लड़की से करा दी है जिसकी केवल शक्ल जो है वो उनकी पुरानी बीवी हूर से मिल रही है। लेकिन इस समय जुल्फ़िकार की मॉम उनके डैड को ये समझा रही होती हैं कि आप प्लीज़, हमारा बेटा अभी मुश्किल वक्त में है, ये सब बातें ना करें। तभी वहाँ पे मायरा आ जाती है अपने डैड के साथ और वो इधर-उधर देखने के बाद पूछती हैं कि नूर कहाँ है? नूर दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन कोई कुछ भी जवाब नहीं देता है। ये बात सुन के मायरा को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो नोटिस करती है कि यहाँ वहाँ वो कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। उसकी सिस्टर भी बगल में बैठी हुई है, नूर की मॉम भी यहाँ पे बैठी हुई है, लेकिन नूर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। वो बार-बार गुस्से में पूछती है कि नूर कहाँ है? नूर कहाँ है? बट कोई जवाब नहीं देता है। तो फिर उसको लगता है कि तभी जुल्फ़िकार के डैड बताते हैं कि नूर अंदर जुल्फ़िकार के पास में है। ये बात सुन के मायरा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं कि जुल्फ़िकार, अभी तक नूर इसी हॉस्पिटल में है, वो घर पे क्यों नहीं गई? अभी तक वो उसके लाइफ में क्या कर रही है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। और ये बात सुन के काफ़ी ये गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब नूर यहाँ पे है तो फिर मेरी यहाँ पे क्या ज़रूरत है? मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? फिर वो अपने डैड को चिल्लाने लगती हैं कि कहती हैं कि आप मेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, मैं जुल्फ़िकार से शादी करना चाहती थी। और ये कह के अपना बुके फेंक देती है और अपने डैड को लेके वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। ये बात सुन के इन सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अंदर आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार को होश नहीं आया हुआ है। वो आधे होश में और आधे अनकॉन्शियस माइंड में ऐसे सोए हुए हैं। तभी नूर उनकी देख-रेख करती हैं वहाँ पे और नूर कहती है कि मैं आपके पास ही हूँ, आप चिंता मत करिए, आप जल्दी ठीक हो जाएँगे। मैं चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ, आपको होश आ जाए। मैं यहीं पे हूँ, मैं आपको देख रही हूँ, मैं आपका ख़्याल रखूँगी और वगैरह-वगैरह ये बोलती रहती हैं और भगवान से प्रार्थना भी करती हैं कि हे भगवान, इनको जल्दी से ठीक कर दीजिए, इनको जल्दी से होश मिला दीजिए। जो भी मेरे पास आता है उनको ये सब क्यों सहना पड़ता है? क्यों मैं हमेशा मुझे ये सब सहना पड़ता है? और इधर आप देखेंगे कि नूर की जुल्फ़िकार की जो सिस्टर है उनको ये पता चल जाता है नूर की प्रेगनेंसी के बारे में और वो कहती है कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? मैं अभी तक समझ रही थी कि वो अच्छी लड़की है, लेकिन फिर आपने शादी होने क्यों दी? इसके बाद जुल्फ़िकार के डैड भी आ जाते हैं और वो ये बोलने लगते हैं कि मेरा दोस्त मुझ पे चिल्ला के गया है, मैं यही सब बचाना चाहता था। मैं कह रहा था कि नूर की शादी मत होने दो, लेकिन तुम लोग मेरी कोई बात नहीं सुनते हो। तभी डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर आके कहते हैं कि जुल्फ़िकार को होश आ गया है और जुल्फ़िकार की जो मॉम है वो ये समझाती है कि अभी यहाँ पे कोई बातचीत नहीं होगी, जो भी बातचीत होगी घर पे होगी। तो प्लीज़ आप लोग ये थोड़ा-सा शांति बनाए रखिएगा। ये कह के वो अंदर चली जाती हैं। अंदर आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार जो है उनका होश आ चुका है और वो अपनी मॉम के पास है। मॉम, सब लोग रो रहे हैं, जुल्फ़िकार को काफ़ी चिंता दिखा रहे हैं कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन उनके डैड जो हैं ये सब के लिए नूर को ज़िम्मेदार ठहराते हैं, जो कि जुल्फ़िकार को पसंद नहीं आते हैं और वो बोलते हैं कि आप प्लीज़ नूर को कुछ भी ना कहें, इसमें नूर की कोई गलती नहीं है। और फिर उसके बाद जुल्फ़िकार की मॉम कहती है कि तुम बस जल्दी से एक बार ठीक हो जाओ, लेकिन घर चलो, फिर तुम्हारी सारी समस्या का समाधान मैं ढूँढूँगी और जो भी तुम्हारी चिंता है, टेंशन है, वो सब मैं दूर कर दूँगी, लेकिन घर जाने के बाद। फिर होता है कि जुल्फ़िकार कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ घर जाइए, आराम करिए, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। लेकिन उसकी मॉम जाने के लिए तैयार नहीं होती हैं और नूर को घर भेजना चाहती हैं। लेकिन जुल्फ़िकार कहते हैं कि जो नूर सही कह रही है, नूर को रहने दें और आप लोग घर चले जाएँ। इसके बाद सब लोग घर चले जाते हैं। जुल्फ़िकार को भी नूर कहती है कि आप आराम करिए, लेकिन फिर जुल्फ़िकार कहते हैं कि आप यहाँ पे क्यों रुकी हैं? आपको भी जाना चाहिए था घर। तभी नूर कहती है कि इंसानों से घर बनता है और आप यहाँ पे हैं तो फिर मैं अकेले घर पे क्या करती, इसलिए मैं भी रुकी हूँ। मैं आपका देखभाल करूँगी, आपका ख़्याल रखूँगी यहाँ पे। और फिर उन्हें सूप पिलाती हैं। फिर
उसके बाद दवाई खिलाती हैं और उनकी देख रेख करती रहती है, पानी देती है उनको पीने के लिए। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम आराम करो। तभी नूर कहती है कि मुझे ऐसा क्या हुआ कि मुझे आराम की ज़रूरत है। जुल्फ़िकार गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम सच में अनजान हो या अनजान बनने का नाटक कर रही हो। ये बात सुन के नूर को भी अच्छा नहीं लगता है। जुल्फ़िकार गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे सोना है, लाइट्स ऑफ करो। और कह के वो सो जाते हैं। नूर भी सोचती हैं कि ये इतने बेरुखी वाला व्यवहार मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, और नूर भी जाके सो जाती हैं। लेकिन जुल्फ़िकार जो है वो काफ़ी टेंशन में होते हैं। वो सोने के बाद भी नूर के ही बारे में सोच रहे होते हैं। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटल में सुबह हो जाती है और नूर की आंखें खुलती हैं। तो नूर सीधे उठती हैं और वो उठ के जाती हैं जुल्फ़िकार के पास। जुल्फ़िकार के पास जाती हैं और जुल्फ़िकार को देखती हैं और वो कहती हैं कि अल्लाह ने आपके लिए मेरे दिल में मोहब्बत जगा दी है। आप प्लीज़ जल्दी से सही हो जाइए, अच्छे हो जाइए, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। तभी डॉक्टर आती हैं और उन्हें कुछ दवाई के मेडिसिन्स की रिसीप्ट देती हैं और कहती हैं कि आप फार्मेसी से जाएँ और ये मेडिकल से दवाइयाँ लेके आएँ। और नूर बिना जुल्फ़िकार को बताए वहाँ से चली जाती है और दवाई लेने के लिए, और वो फार्मेसी भी जाती है तो वो पैसे मांगता है। तो वो कहती हैं कि आप प्लीज़ ये दवाइयाँ यहाँ पे रखिए, मुझे लगा कि ये हॉस्पिटल की तरफ से है इसलिए मैं खाली हाथ चली आई, आप प्लीज़ इसे रखिए, मैं अभी आती हूँ और ये दवाइयाँ वापस लेके जाऊँगी। और वो वापस कमरे में आ जाती हैं तो जुल्फ़िकार उस समय नींद से उठ चुके होते हैं। और वो अंदर आती हैं जुल्फ़िकार के पास। जुल्फ़िकार के पास जाती है और वो कहती है कि मैं ये दवाइयाँ कैसे ले आऊँ, डॉक्टर ने मुझे बोला है दवाई लाने के लिए। तो वो बोलती हैं कि फ़ार्मेसी का रास्ता किसी से भी आप पूछ लीजिए। तो वो कहती है जी नहीं, फ़ार्मेसी तो मुझे मिल गई, बट मेरे पास पैसे नहीं हैं दवाइयाँ लाने के लिए। तो जुल्फ़िकार कहते हैं कि मेरा सामान हॉस्पिटल में वालों ने दिया होगा, आप प्लीज़ लेके आएँ। तो फिर उसमें से वो कार्ड देते हैं और वो कहते हैं कि प्लीज़ तुम पहले कुछ खा लेना, उसके बाद मेरे लिए दवाइयाँ लाने जाना। तुम यहाँ पे क्यों ये सब सह रही हो, तुमको घर चले जाना चाहिए था। और वो कुछ बच्चे कहते हैं लेकिन पूरा बोल नहीं पाते हैं। लेकिन फिर नूर जो है वो बाहर चली जाती हैं। उसके बाद नूर को लगता है कि जुल्फ़िकार उनके साथ काफ़ी बेरुखा व्यवहार कर रहे हैं। जुल्फ़िकार को भी ये पसंद नहीं आता कि वो बार बार क्यों इस तरीके के कर रहे हैं। नूर बाहर आती हैं और वो रोने लगती हैं कि एक तरफ मेरे दिल में उनके लिए स्नेह मोहब्बत जग रहा है और दूसरी तरफ जुल्फ़िकार का जो व्यवहार है वो पहले से काफ़ी बदल चुका है। ऐसा क्यों है? वो ये सोचती हैं कि क्यों मुझे हर लोगों का व्यवहार इसी तरीके से झेलना पड़ता है, कोई कभी मेरी तरफ नहीं रहता है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और ये सोच के वो बाहर खड़े होकर रोने लगती हैं। इधर आप देखेंगे कि सलार के घर पे सलार की मॉम डैड सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। ब्रेकफास्ट पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं और जो नूर की मॉम होती हैं वो कहती हैं कि मुझे घर जाना है, मैं हैदराबाद जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं भी इसके लिए एक रिश्ता आया है तो सोची हूँ जाके देख आऊँ और जल्द से जल्द उसकी शादी कर दूँ। तो अंजुम भी कहती हैं कि हाँ बिल्कुल करना, और खर्चे वर्चे की इंतज़ाम सब हम लोग देख लेंगे, उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करना, जल्द से जल्द शादी करवा दो। तभी वो कहती हैं कि मैं फ़रा को यहाँ पे छोड़ के जाऊँगी। इसके बाद तो वो राज़ी हो जाती है। उसके बाद सलार कहते हैं कि आप लोग प्लीज़ ये याद रखिएगा कि अभी हम ब्रेकफास्ट के बाद आज हमें अरुष्मा के यहाँ जाना है, अरुष्मा को मनाने के लिए, उसके मॉम डैड से बात करने के लिए। उसके बाद वो कहती हैं कि नूर की मॉम की एक बार नूर से मिल लेते, तो वो इस बार के लिए मना कर देती हैं और वो कहती हैं कि इस बार तो नहीं, लेकिन अगली बार तुम जब आओगी तो हम लोग उस टाइम नूर से ज़रूर मिलेंगे, तो इस टाइम के लिए मना कर दो। इधर आप देखेंगे कि हॉस्पिटल में नूर दवाइयाँ खिला रही होती हैं जुल्फ़िकार को। तो जुल्फ़िकार पूछते हैं उनसे कि क्या तुम रोई हो? तो जुल्फ़िकार के पूछने पे नूर मना कर देती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जुल्फ़िकार को लगता है कि वो रो रही थी। फिर वो पूछते हैं कि तुमने कुछ खाया? तो वो मना बोलती हैं कि मुझे भूख नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं खाया और मुझे खाना भी नहीं है। तो बोलते हैं कि तुम यहाँ पे रुकी ही क्यों, तुम्हें घर चले जाना चाहिए था। तो वो कहती है कि मैं घर पे नहीं जाऊँगी क्योंकि अभी तो मेरे घर का ही ठिकाना नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ, अभी यहाँ से भी मुझे पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। ये सब सुन के जुल्फ़िकार को भी अच्छा नहीं लगता है। जुल्फ़िकार को लगता है कि मैंने इसका साथ देने का वादा किया है और मुझे देना चाहिए। जुल्फ़िकार भी कहते हैं कि तुम्हें अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। अपने मन में बोलता है लेकिन पूरा बोल नहीं पाता है। लेकिन
नूर जो है वो उनकी बात समझ नहीं पाते। इधर आप देखेंगे कि अंजुम की फैमिली सलार के साथ अरुष्मा के घर पहुंच चुकी है अरुष्मा को मनाने के लिए। अंजुम कहती हैं कि इस तरीके से मेरी गैर मौजूदगी में अरुष्मा का घर से आना यहाँ पे ये कोई बेतुक की बात मुझे समझ नहीं आई, ऐसा हुआ क्यों। तो ये बात अरुष्मा को भी पसंद नहीं आती है और अंजुम यही बात समझा रही होती हैं, लेकिन सलार को भी अंजुम की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो पहले से समझा के आया होता है कि नूर की वहाँ पे कोई भी बातें नहीं होंगी और हम लोग वहाँ पे मनाने जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात ना करे जिससे अरुष्मा की फैमिली नाराज़ हो। इसके बाद अरुष्मा की मॉम कहती हैं कि आपका वहाँ से जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि मेरे सर्कल्स के सारे लोग आपके बारे में पूछ रहे थे, आपसे मिलना चाहते थे। तो अंजुम कहती कि कोई इतनी बड़ी पार्टी तो थी नहीं, बर्थडे पार्टी थी और मिलने मिलाने का तो कभी भी किसी भी मौके पे हो सकता है। ये बात अरुष्मा को भी पसंद नहीं आती। अरुष्मा कहती है कि मेरी इंसल्ट हो रही थी तो मैं वहाँ पे कैसे रुकती, और आप आज भी अपने भतीजे के बारे में सोच रही हैं, आप अपनी भतीजी के लिए मेरी बर्थडे पार्टी छोड़ के चली गई वहाँ से। ये सब बहस यहाँ पे लगातार चल रहा होता है। अरुष्मा भी आर्गुमेंट करती रहती है, सलार भी बोलता है, लेकिन अंजुम जो है वो नूर के ख़िलाफ़ कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती है। वो आज भी नूर के ख़िलाफ़ बोलने के लिए सबको मना कर रही होती हैं और ये बात अरुष्मा को बिल्कुल भी हजम नहीं होती है। अरुष्मा फिर से कहती है कि आज भी आप मुझे मनाने के लिए आए हो, लेकिन आज भी आपके लिए आपकी भतीजी यानी कि नूर इम्पोर्टेंस है, तो आप नूर के बारे में बात करिए। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी गिल्ट है या कुछ भी है। ये बात सुन के सलार को भी अच्छा नहीं लगता है। फिर अरुष्मा कहती हैं सलार से कि सलार, मुझे नहीं लगता है कि मॉम जो है वो मुझे लेने के लिए आई हैं या फिर उनका कोई ऐसा इरादा लग रहा है। सलार के डैड भी काफ़ी समझाते हैं, लेकिन अंजुम को भी ये बात नहीं पसंद में आती है। वो सलार को मना करती है और वहाँ से आई एम सॉरी बोल के वो चुपचाप उठती है और वहाँ से चली जाती है। अरुष्मा जब वहाँ से चली जाती है तो सलार भी उसके पीछे पीछे अरुष्मा को मनाने के लिए जाता है और वो कहता है कि प्लीज़, अभी हमारे शादी को कितने दिन हुए हैं और क्या छोटी छोटी बातों को लेके हम लोग इस तरीके से आर्गुमेंट कर रहे हैं। तुम्हारा घर है, तुम्हारी शादी हो गई, शादी में इतनी मुश्किलें आई, शादी हो गई अब, लेकिन इस तरीके से होगा तो कैसे चलेगा। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम चलो मेरे साथ, आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे तुमको परेशानी झेलनी पड़े। ये बात सुन के अरुष्मा खुश हो जाती है और वो कहती है ठीक है, तुम कहते हो इतना तो फिर मैं मान जाती हूँ। और वो तैयार हो जाती है सलार के साथ जाने के लिए, लेकिन सलार ये कहता है कि तुमको मनाना इतना भी आसान नहीं है, तुम नाराज़ हो जाती हो तो मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इधर आप देखेंगे कि डॉक्टर आते हैं, उनके रिपोर्ट्स चेक करते रहते हैं जुल्फ़िकार के, और जुल्फ़िकार शाह को कहते हैं कि आपको कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। लेकिन जुल्फ़िकार कहते हैं कि मुझे आज ही डिस्चार्ज चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रहना है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन जिस तरीके से नूर ने आपकी यहाँ पे मदद की है, आपकी हेल्प की है, आपकी देख रेख की है, अगर वो प्रॉमिस करें कि वो इसी तरीके से आपका घर पे भी ख्याल रखेंगी तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि वो पूरी रात आपके पास यहाँ पे बैठे रही, वो जाग के आपका ख्याल रखती हैं। इसके बाद उनको डिस्चार्ज दे दिया जाता है। नूर जुल्फ़िकार को लेके घर पहुँचती है, उनके डैड दौड़ के सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम बिना बताए कैसे आ गए, तुमने बताया होता तो हम गाड़ी लेते, हमें खुद आते तुम्हें हॉस्पिटल से लेने के लिए। लेकिन जुल्फ़िकार मना कर देते हैं और उनके घर में बुलाने के बावजूद भी वो बोलते हैं कि घर हमने छोड़ दिया है तो हम घर के अंदर नहीं जाएंगे, अपने कमरे में हम जहाँ पे रहते हैं वहीं पे जाएंगे। और नूर के साथ वो वहाँ से चले जाते हैं। नूर के जाने के बाद उनके डैड को भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद दरवाज़ा खुलता है, जुल्फ़िकार खुद से चल के अपने सोफ़े के पास पैदल आ रहे होते हैं और चलते चलते अचानक से उनका सपोर्ट स्टिक जो है वो स्लिप कर जाता है और स्लिप करने से जुल्फ़िकार गिरते गिरते बच जाते हैं। तभी नूर आके उन्हें पकड़ लेती हैं और उनको संभाल लेती हैं। फिर उसके बाद संभाल के उनको पकड़ती हैं। ये बात देख के जुल्फ़िकार भी थोड़े इमोशनल टाइप हो जाते हैं कि नूर उनकी देख रेख ख्याल उनका अच्छे से कर रही हैं और ये सब कैसे कर रही हैं, उनको भी नहीं करना चाहिए। और लेकिन उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वो फिर वहाँ पे बैठ जाते हैं और बोलते हैं मैं अपना ख्याल रख लूँगा, मुझे आराम करना है। और ये सब बात के लिए नूर भी जुल्फ़िकार को डांट लगाती हैं कि आपका ख्याल मैं रखूँगी, आप
प्लीज़ अपने से मत उठिए, ये मत करिए, आप आराम करिए। और आप किसी की बात कोई नहीं सुनते हैं, आप पहले भी ज़िद्दी थे, अभी भी ज़िद्दी हैं और तबीयत ख़राब होने के बाद भी आप ज़िद कर रहे हैं। मैं आपके लिए फ्रेश जूस लेके आती हूँ, आप तब तक आराम करिए। ये कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। और ज़ुल्फ़िकार जो है वो नूर के बारे में अभी भी सोच रहे होते हैं, उनके ख़्यालों में खोए होते हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि उनका थोड़ा सा भी दिल नहीं है नूर से अलग होने का, और घर वाले उनको प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इधर ज़ुल्फ़िकार का ड्राइवर ज़ुल्फ़िकार का सारा सामान लेके आता है और वो पूछता है कि क्या आप नूर को जानती हैं, आप नूर से मिली हैं? लेकिन नूर जो है वो मना कर देती है साफ साफ। वो कुछ और भी पूछना चाहता था हूर और नूर के बारे में, लेकिन वो पूछ ही रहा होता है तभी ज़ुल्फ़िकार के डैड वहाँ पे आ जाते हैं और वो उसको डांट देते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उनका सामना होता है नूर से। वो नूर को देखते ही उन्हों अपना गुस्सा निकालते हैं और वो कहते हैं कि तुम क्या सोचती हो कि नूर, तुम ज़ुल्फ़िकार के आगे पीछे उनका खिदमत करके उनका ख़्याल रख के तुम उसको अपने कब्ज़े में कर लोगी या फिर जो तुम चाहोगी वो करवा लोगी? तो वो कहती हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपनी मर्ज़ी से उनसे शादी नहीं की थी, मैंने कोई भी प्रेशर नहीं क्रिएट किया था। अगर वो आज भी मुझे छोड़ना चाहे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सुन के तभी ज़ुल्फ़िकार के डैड बोलते हैं कि अपनी कीमत बताओ, तुम कितना कीमत लोगी मेरे बेटे की ज़िंदगी से बाहर जाने के लिए? तो नूर कहती हैं कि अगर जो पैसा आप मुझे ऑफ़र कर रहे हैं तो ये अगर आप अपने बेटे को ऑफ़र करें तो ज़्यादा बेटर होगा। ये बात सुन के ज़ुल्फ़िकार के डैड काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं दिमाग के साथ साथ शब्दों के साथ भी तुम खेलने लगी हो। तुम ये बिल्कुल भी मत सोचो मैं तुमको अपने बेटे की ज़िंदगी से बाहर करके रहूँगा, और वो तुम्हें बेटे को धीरे धीरे एहसास हो ही जाएगा कि उसने तुमसे शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको जो भी देखने को मिलेगा वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। आई होप आज का सेशन आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।